बार शनिवार है और हनुमान जी का दरबार है। बार भी शनिवार है और हनुमान जी का दरबार है और शनिवार से सब परेशान हैं। बोलो हैं कि नहीं? कभी ढैया लग जाता है, कभी 7.5 लग जाता है, कभी राहु लग जाता है, कभी केतु लग जाता है। और ये सारे 9 के 9 ग्रह हमें आपको परेशान करते रहते हैं। हम और आप चक्कर लगाते रहते हैं कि कोई जानकार मिल जाए, देखने वाला मिल जाए, समझने वाला मिल जाए, राशि बताने वाला मिल जाए। पंडित जी से पूछा तो कह दिया कि ढैया लगा है, 7.5 लगा है, कभी राहु लगा है, कभी केतु लगा है। इन सबको अगर हमें अपने से अलग करना है, शनिवार को दूर करना है अपने हृदय से, अपने शरीर से, तो हनुमान जी के दरबार में आपको जाना पड़ेगा। हमारा शनि हमसे दूर हो जाएगा। ये गिरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है श्री रामचरितमानस में वीरों की चर्चा आपने बहुत सुनी है। बहुत वीर हैं जिनके नाम से रामायण बनी, वही वीर हैं। राम जी वीर, लक्ष्मण जी वीर, शत्रुघ्न वीर, भरत वीर, अंगद वीर, जामवंत जी वीर। लेकिन गोस्वामी जी से कहा, बाबा ये जो पार्लर में हनुमान जी बैठे ये भी वीर होंगे? बोले ये वीर नहीं है, शनि को वीर थोड़ी हटा सकते। ये कौन है? आहा, बोले ये तो महावीर बिना बहु हनुमान, महावीर बिना महावीर बिना बहु हनुमान, गोविंद बहु हनुमान, महावीर बिना बहु हनुमान, गोविंद बहु हनुमान, महावीर बिना बहु हनुमान, और ये कहा किसने? आहा, राम जासु जस राम, राम राम, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस ये हनुमान जी वीर नहीं है। राम जी वीर, लक्ष्मण वीर, भरत वीर, शत्रुघ्न वीर, जामवंत जी वीर, अंगद जी वीर। लेकिन जब गोस्वामी जी से कहा, बाबा जब इतने वीर श्री रामचरितमानस में हैं, तो पार्लर के जो दरबार में बैठे हैं, जहां श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हुआ है, तो वो भी दरबार वीर का होगा। बोले वो दरबार वीर का नहीं है। बोले वो कौन है? बोले वो तो महावीरा बिना बहु हनुमाना। और ये कहा किसने? छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा। किसने कहा? स्वयं बोले राम जासु जसु आप बखाना। स्वयं भगवान अपनी वाणी से ये कह रहे हैं कि और तो सब वीर हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी वीर नहीं हैं, ये महावीर है। अच्छा, तो एक बात लक्ष्मण जी ने पूछ दी। लक्ष्मण ने कहा, लगता है सरकार
सबसे ज्यादा अगर आप प्रेम करते हैं तो केवल हनुमान जी से करते। क्यों? कहा बंदर तो सब एक ही जैसे हैं, जैसे हनुमान जी का मुंह ऐसी सभी बंदरों का मुंह है, हनुमान जी के जैसी पूंछ वैसी सभी बंदरों की पूंछ है, हनुमान जी का जैसा शरीर है सभी बानरों का शरीर है। और एक बानर नहीं है आपकी सेना में, आपकी बटालियन में कितनी सेना है? भोलेनाथ, सुशांत शेखर, भगवान शिव, मैया पार्वती जी को गिनती बता रहे हैं। गिनती में अंक नहीं बताए कि इतने योद्धा, इतने जो है बंदर श्री राम जी की सेना में हैं। कितने हैं? जब मैया पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ कहते बानर उमा कटक को मैं देखा, ओ मूरख वही जो करन चहले खा। अब बोलो भैया, ये कटक की कोई गिनती है? अच्छा, कटक का संबोधन कहाँ किया जाता है? जैसे किसी का परिवार बड़ा हो, कुछ लोग पालर में रहते हैं, कुछ लोग उड़ैना में रहते हो, कुछ लोग झांसी में रहते हो, कुछ लोग छिरौरा में रहते हो, कुछ लोग बड़े गांव में रहते हो, कुछ लोग चिरगांव में रहते हो, और कोई पूछने वाला आए कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो मोहल्ला वाले कहते महाराज उनके घर की बात मत करो। कहा क्यों? बोले कि उनके यहाँ कटक का कटक भरा हुआ है। कटक का कटक। बोलो भैया, ये कटक शब्द ईमानदारी से बताओ हमारे यहाँ प्रयोग होता है कि नहीं? भगवान शिव कहते हैं कि उनकी बंदरों की कोई गिनती नहीं है। बानर उमा कटक में देखा, और मूर्ख वही जो करन चहले का। वो मूर्ख होगा जो गिनती करेगा राम जी की बटालियन की। लेकिन लक्ष्मण ने कहा सारे बंदरों में अगर महावीर शब्द से संबोधन किया है तो केवल आपने हनुमान जी का किया है। ऐसा क्यों? राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका उत्तर पूछना चाहते हो? कहा हाँ। तो राम जी ने कहा पहले लक्ष्मण तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तो लक्ष्मण जी बोले हम तो वीर हैं। और राम जी बोले हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले तुम रघुवीर हो। राम जी बोले उत्तर मिल गया। लक्ष्मण जी बोले मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। ये तो हमारा आपका परिचय हुआ। आपने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने कह दिया मैं वीर हूं। और आपने अपने बारे में मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया आप रघुवीर हैं। इसमें महावीर की महावीरता का वर्णन कहाँ है? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कहा क्या? बोले तुम वीर हो और मैं रघुवीर हूं, और जो वीर को रघुवीर को अपने कंधे पर बिठाने का साहस रखता हो वो केवल महावीर हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए जो मेरे हनुमान जी है ना, ये वीर नहीं है, ये तो महावीर बिना अरे वो है नुमाना। राम जास जसु आप बखाना, राम जासु जसु आप बखाना। अच्छा, लक्ष्मण ने कहा राम जी से एक बात बताओ, क्या? कहा कि इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया हनुमान जी ने जिससे आपने महावीर कह दिया? तो राम जी ने कहा काम तो बहुत किए, लेकिन 2 4 10 अगर कार्य बताएंगे हनुमान जी के तो 9 बज जाएगा। उस समय मिला 40 मिनट। भाई अब 40 मिनट में 15 मिनट तो भूमिका में चला गया। अब 10-15 मिनट और बचा होगा तो एक आध कारण आपको बताई देते हैं कि हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया। ये तो महावीर बिना वो है नुमाना, राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना। अच्छा, क्या किया हनुमान जी ने महावीर संबोधन पाने के लिए? आपने ऐसा सुना होगा कि अगर अच्छे लोगों को सत्संग करा दिया जाए, अच्छी बात सुना दी जाए और वो मानने के लिए तैयार हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्लर वालों को कथा सुना दी जाए, हम लोग सुना रहे हैं और हम अपने को धन्य मानने लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात क्यों नहीं है? बड़ी बात इसलिए नहीं है कि आप पहले से ही सत्संगी हैं, आप कथा से प्रेम करते हैं, आपको कथा का पता है कौन कथा कहां से है, इसलिए आप श्रोता बनकर के बैठे हैं। लेकिन धन्यवाद तो आप तब दें हम लोगों को, व्यासों को, विद्वानों को, जो जीवन में कभी कथा सुनता ना हो, कथा का विरोध करता हो और कथा के लिए कहता हो कि कथा कुछ नहीं होती, कथा का विरोधी हो। अच्छा, तो हनुमान जी ने ऐसे ही लोगों को कथा सुनाई। अच्छा, भारत में हर कोई कथा कह सकता है? हमारी दीदी पीताम्बरा जी अभी कथा नवरात्रि में थी, अभी शाम के बताया बहन जी ने, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण कथा कैंसिल हुई और राजस्थान में वो कथा 6 तारीख से है। तो राजस्थान में भारत के व्यास कथा कर सकते हैं, बिहार में कथा कर सकते हैं, भारत में कहीं कथा कर सकते हैं, लेकिन भारत के विद्वानों से कहा जाए कि पाकिस्तान जाओ कथा के लिए, बोलो जाएगा कोई पाकिस्तान? और पाकिस्तान अगर जाएगा तो हिम्मत से जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां कोई राम कथा सुनने वाला क्या मिलेगा। और अगर सुनाने के लिए तुम जबरदस्ती करोगे तो जरूरी नहीं है कि लौट करके आ भी जाओ। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन धन्य है हमारे हनुमान जी, भारत के लोगों को तो कथा सुनाया, लेकिन एक बार पाकिस्तान में भी जाकर के राम जी का झंडा लगाया। बोलो लगाया कि नहीं लगाया? आप कहें महाराज कहां लगाया, हम बता रहे हैं, अब बताएंगे तब जब समय होगा। अब समय नहीं है, लेकिन जितना समय है उतने समय में हम वहां तक, पाकिस्तान तक तो भेज ही देंगे हनुमान जी को। लेकिन आप कहेंगे जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो लौटा पाओगे कि नहीं? लौटाना भी जरूरी है। क्यों, अभिनंदन को लौटाना पड़ा कि नहीं लौटाना पड़ा? पाकिस्तान पहुंच गए थे और क्या विडंबना की थी पाकिस्तान वालों ने, आपको पता होगा। आप कहेंगे महाराज हनुमान जी ने पाकिस्तान में जाकर के कथा किसको सुनाई? अच्छा, ये पाकिस्तान कहाँ है? मैं तो गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि विदेश में है। और ये लंका कहाँ है? लंका भी विदेश में है। अच्छा, कथा का सबसे ज्यादा विरोधी लंका में कौन है? बोलो रावण है कि नहीं है? अगर रावण विरोधी नहीं होता तो मुझे लगता है रामायण बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक तरफ राम पक्ष है, दूसरी तरफ रावण पक्ष है। एक राम जी की तरफ धर्म जुड़ा है और रावण की तरफ अधर्म जुड़ा है। रावण अधर्म का अभिनय कर रहा है और राम जी धर्म का अभिनय कर रहे हैं। जरा देखो, और हनुमान जी गए हैं महाराज विदेश में रावण की यहाँ कथा सुनाने के लिए। बोलो रावण सुनेगा कथा? लेकिन हनुमान जी गए, का ये जो सबसे बड़ा विरोधी है इसी को कथा सुनाएंगे। और सुनाई कथा महाराज, चाहे जैसे माइक भले ही ना लगाया हो रावण ने, गद्दी भले ही ना बनाई हो, तिलक भले ही ना किया हो, विदाई भले ही ना की हो, विदाई ना की हो, लेकिन बोलो कथा सुनाई कि नहीं? जब हनुमान जी पहुंचे और रावण से कहा दशानन तैयार हो जाओ। दशानन ने कहा किस लिए? बोले मुझे नशा चढ़ा है। नशा? काहे का नशा? बोले मुझे भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा है। नशा दो होते हैं, एक जगत का नशा जो जगत में नशा बनता है, लाल वाला, व्हाइट वाला, सफेद वाला, पीला वाला, वो तो ऐसा नशा है जो संसार वाले बना रहे। सुबह लिया शाम के खत्म, शाम के लिया सुबह खत्म, सुबह लिया शाम के खत्म, ये खत्म हो जाता है। याद रखो, ऐसी मत पियो जो फिर चढ़े वो फिर उतरे, वो फिर चढ़े वो फिर उतरे। ऐसी मदरा पियो जो एक बार चढ़ जाए कभी दोबारा उतरने का नाम ही ना ले। और वो कौन सी मदरा है, वो कौन सा नशा है? वो है भगवान की भक्ति का नशा, भगवान के उस छटा का नशा, दर्शन का नशा हमारे जीवन में अगर हो जाए तो भक्ति का नशा कभी उतरने वाला नहीं है। अच्छा, नशा अगर कोई करे तो उसमें दो ही आदतें होती, या तो मेरी गाली सुने और ना सुने तो अपनी सुनाए, या मेरी गाली सुने या वो अपनी सुनाए। लेकिन जो भक्ति का नशा किए बैठे हैं उनमें भी दो आदतें होती, या तो मेरे भगवान की कथा सुनाओ और अगर नहीं सुना रहे हो तो हमारी सुनो। हनुमान जी बोले हम नशा करके आए हैं, तो क्या होगा नशा में? बोले नशा में यही होगा कि आप मेरे भगवान की कथा सुनाओ। रावण बोला तेरा दिमाग खराब है बंदर,
तेरे स्वामी की कथा मैं सुनाऊं? हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, तुमको नहीं आती तो हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनो। रावण बोला ये भी कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले ज्यादा सामान कथा कराने में नहीं लगना है, एक चौकी लगा दीजिए, थोड़ी सी रोरी लाइए, हमारा तिलक करिए, एक माला गेंदा के फूल की लाइए, हमें पहना दीजिए, हम कथा शुरू कर देंगे। रावण बोला चुप। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अगर ये सूत्र तुमको समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो, चौकी पर तुम बैठ जाओ और हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं। बोलो हनुमान जी ने हाथ जोड़े रावण के सामने कि नहीं जोड़े? यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जरा सुंदर कांड को आप पढ़ना। श्री हनुमान जी महाराज हमारे भगवान की कथा सुनाने के लिए हाथ जोड़े हैं। अच्छा, अगर विनती की है तो विनती हाथ ही जोड़ के हो सकती है, ऐसे तो विनती हो नहीं सकती कि हाथ ऐसे करे रहो, कहो कि हम विनती कर रहे हैं, तो विनती नहीं होगी। पर हनुमान जी हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कहा? बोले भैया विनती करा हो चोरी कर रहा हनुमान जी ने बोले विनती करहूं। रावण बोला आज तक इस बंदर ने विनती नहीं की किसी से, लेकिन आज मेरे सामने विनती कर रहा है, क्या बात है? बोले जोर करी रावण, विनती के बदले में कहना क्या चाहते हो? बोले सुनहु मान तज भैया मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन। रावण ने कहा कि कथा के पहले जो भी विद्वान बैठता है सबसे पहले स्तुति करता है, श्लोक गाता है और अपने स्वामी की ध्वनि बोलता है। लेकिन ये कथा कहने का क्या तरीका है तुम्हारा? सबसे पहले आप कहते हैं सुनहु मान तज, पहले मान को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो। उस समय हनुमान जी ने कहा दशानन, मेरे भगवान की कथा उसी व्यक्ति को समझ में आती है जो अभिमान को विदा कर दे, मान को विदा कर दे। जहां मान होगा वहां भगवान नहीं होगा, और जहां भगवान होगा वहां अभिमान नहीं होगा, और जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होगा। इसलिए भैया उर्दू कवि ने कहा, याद रखो दुनिया वालों, अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। और यूं भले ही पाप की कमाई घर में रख लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए सुनहु मान तज मोर सिखावन। अब बोलो भैया, ये धीरे धीरे बोलो। रावण को कथा सुना रहे हनुमान जी के नहीं सुना रहे। रावण सुनना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती सुनाई जा रही है, जबरदस्ती।
बोलो जबरदस्ती सुनाई जा रही है कि नहीं? रावण बोला जितने जल्दी बंदर यहाँ से भाग पाए भाग जाओ। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, नाराज मत होइए। अगर आपको 3 सूत्र समझ में नहीं आए हैं तो चौथा सूत्र मेरे पास है। क्या? बोले एक बार एक काम करो, क्या? हमारे भगवान के चरणों को हृदय में रख लो। तो रावण बोला वैसे तो हमारा मूड नहीं है, लेकिन शायद मूड बन गया तो मिलेगा क्या इसके बदले में? बोले अगर मेरे स्वामी के चरणों को तुमने हृदय में रख लिया ना तो तुम्हारी लंका का पद अचल हो जाएगा। अचल माने? अचल माने ये कि 5 साल के बाद कोई चुनाव नहीं, तुम राजा बने माने बने। रावण बोला तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि तुम्हारे स्वामी के चरणों को अगर मैंने हृदय में रख लिया तो लंका का राजा सारे जीवन में ही रहूंगा? हनुमान जी ने कहा मैं दस्तखत कर रहा हूं, अगर मेरे स्वामी के चरणों को तुमने हृदय में रख लिया ना तो मैं कह रहा हूं। क्या? बोले राम चरण पंग। क्यों भाई, लिखा कि नहीं लिखा? समझ में आए? समझ में आए? ऐसे करो। क्या लिखा सुंदर कांड में? बोले राम चरण पंकज राम चरण पंकज होगा क्या? लंका चले राज तुम कर मेरे स्वामी के चरणों को हृदय में रख लिया तो बोले लंका अचले राज तुम करहु। रावण बोला कि बंदर तू ऐसी झूठी बातें क्यों करता है? का क्यों? बोले ऐसा दुनिया में कोई हुआ है कि जिसने तेरे स्वामी के चरणों को हृदय में रखा हो और वो आज तक राजपद से हटा ना हो। हनुमान जी बोले दूसरे को कहां देखते हो, हमारे भगवान ही को देख लो, स्वामी भगवान श्री राम को। का कैसे? बोले जब से हमारे राम जी राजा बने आज तक किसी के बाप में ताकत नहीं कि कोई मिटा दे, चाहे मोदी जी बन जाए और चाहे योगी जी बन जाए। क्यों भाई? लेकिन इस गद्दी पर बैठ करके चाहे व्यास आप झांसी से बुलाना, चाहे व्यास काशी से बुलाना, चाहे व्यास वृंदावन से बुलाना और चाहे व्यास अयोध्या से बुलाना, लेकिन इस गद्दी पर बैठ करके हर व्यास को बोलना पड़ेगा राजा रामचंद्र की जय। बोलो बोलना पड़ेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जब हमारे यहाँ नियम 5 साल का चुनाव का है तो भगवान के यहाँ 10 साल का नियम हो जाए, 10 साल में चुनाव हो। देवता विरोध करें कि आपने बहुत दिन भगवान बन लिया, बहुत दिन जो है ब्रह्म बन लिया, कम से कम हमें मौका दिया जाए। लेकिन मेरे राम जी जब से राजा बने आज तक किसी के बाप में ताकत नहीं कि कोई मिटा दे। कल आदरणीय हमारी बहन श्री पीताम्बरा जी से हम मुराद श्रवण कर रहे थे, अयोध्या से चल करके मेरे राम जी आए, लेकिन गणेशी बाई से एक शर्त रखी थी कि सुनो मैं ओरछा चलूंगा जरूर, लेकिन मैं राजा बन करके रहूंगा और आपको प्रजा बन करके रहना पड़ेगा। बोलो। तो आज जो कल बता रही थी कि जो सलामियत दी जाती है और हमारे कोई भी वहां अधीक्षक अधिकारी पहुंचे राम जी का जब दर्शन करते हैं महाराज तो सलूट दी जाती है तोपों के सहित। तो मेरे राम जी राजा है ना, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। अच्छा तो ये राम जी का राजपद क्यों नहीं गया, इनको राजा क्यों कहा जाता, और आज के राजा का पद 5 साल के बाद क्यों चला जाता? तब विद्वानों ने कहा कि आज के राजा बनने में राम जी के राजा बनने में बहुत अंतर है। कहा क्या? बोले आज का राजा जो बनता है वो किलों में बैठ करके एसियों की हवा लेता है, लेकिन मेरा परमात्मा जब से राजा बना है वो किलों में नहीं बल्कि सबके दिलों में बैठ करके राज्य करता है। इसलिए मेरे भगवान को कोई मिटाने वाला नहीं है। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी बहन कह रही है बोलिए,
लेकिन बहन जी का भी आनंद हमें आपको लेना है। लेकिन आओ 5-10 मिनट की बात और मैं आपको बता दूं तो जरा आप देखिए, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर तुमने मेरे भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया तो मैं दस्तखत कर रहा हूं लंका अचल राज तुम कर हो। रावण बोला कि हमें चरणों को रखना ही नहीं है। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, 5वां उपाय है मेरे पास। क्या? अब देखो धीरे धीरे कथा सुना रहे हैं कि नहीं। रावण चर्चा कर रहा है और हनुमान जी धीरे धीरे भगवान की कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? जो भगवान का विरोधी है। अच्छा 5वां उपाय क्या है? रावण ने पूछा। हनुमान जी बोले 5वां उपाय ये है कि एक बार तुम राम कह दो। रावण बोला चुप, ये कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, 6वां सूत्र है मेरे पास। 6वां कौन सा? बोले अगर तुम राम नहीं कह रहे हो तो एक बार रा कह दो। और रावण बोला माँ। हनुमान जी बोले थोड़ी बाद में कह देना। रावण बोला क्या होगा? हनुमान जी बोले यही होगा कि तुम रा पहले कहोगे और माँ थोड़ी देर में कहोगे, हम दोनों जोड़ देंगे सो राम बन जाएगा। और जब राम बन जाएगा मेरे भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। रावण बोला मुझे क्षमा नहीं कराना, मैं कभी नहीं कहूंगा। हनुमान जी बोले 7वां उपाय है मेरे पास। 7वां क्या? बोले अगर तुम रा नहीं कह रहे हो पहले तो माँ पहले कह दो, रा बाद में कह देना। माँ छोटा बोल दो, रा बड़ा बोल देना। अब रावण ने अर्थ लगाया कि माँ मैं पहले बोलूंगा और रा बाद में बोलूंगा, माँ छोटा बोलूंगा, रा बड़ा बोलूंगा, तो राम तो बनेगा नहीं, माताओं क्या बन जाएगा? मरा बन जाएगा। बोलो बन जाएगा मरा के नहीं? जैसे ही रावण ने अर्थ समझा, रावण ने कहा बंदर ये उपाय तूने बहुत अच्छा बताया है। हनुमान जी मन ही मन हंसे और कहा तब तो गजबई हो जाएगा। तो कहा माँ कह दो पहले, रा बाद में कह देना, माँ छोटा कह दो, रा बड़ा कह देना। पर रावण ने कहा एक बार पूछ तो लेने दो। रावण बोला ये बता बंदर, कभी ऐसा हुआ कि जिसने पहले माँ कहा हो, रा बाद में कहा हो, माँ छोटा कहा हो, रा बड़ा कहा हो? अर्थ तू समझता? हनुमान जी बोले बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। किसी ने कहा है? हनुमान जी ने कहा अभी अभी कहा है। किसने? जिसने माँ पहले कहा हो, रा बाद में कहा हो। अरे उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना भैया, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, जपा जग जाना। वाल्मीकि भये, वाल्मीकि भये, वाल्मीकि भये प्रभु को समान, वाल्मीकि भये प्रभु समान। समाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी को कहा था राम राम कहिए, लेकिन राम राम तो वाल्मीकि जी से बना नहीं। मरा 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 करते रहे, तब भी मेरे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने स्वयं अपना पद दे दिया। उल्टा नाम जपा जग जाना, ओ बोले वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। आप भी अगर माँ पहले कह दोगे, रा बाद में कह दोगे तो मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रावण बोला ये भी मैं नहीं कहूंगा। रावण कहता है बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर, और तुलसी बने जो और से ता बनवे में धूर। अगर बने तो मेरी भगवान से बने और बिगड़े तो भगवान से बिगड़े। दुश्मनी हो तो भगवान से हो और मित्रता हो तो भगवान से हो। और बोलो कैसी दुश्मनी? रावण भगवान से मान रहा है कि अपनी वाणी से राम नहीं कहना चाहता, ना रा पहले कह रहा ना माँ पहले कह रहा। और आप देख लेना मानस को उठा करके, जब रावण ने हनुमान जी से बात की ना तो उस चौपाई में ना रा पहले माँ बाद में, ना माँ पहले रा बाद में। रावण बचा बचा के बोल रहा है और हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि शायद धोखे में निकल आए। अब देखो बचाकर बोल रहा रावण।
रावण बोला कहें लंकेश, कहें लंकेश में रावण मां नहीं है। फिर बोला कवन, कवन में भी रावण मां नहीं है। फिर बोला ते में भी रावण मां नहीं है। फिर बोला कीसा, कहें लंकेश कवन ते कीसा। बोलो कहीं रावण मां है, न रा पहले मां बाद में, न मां पहले रा बाद में। अब आधी चौपाई हो गई। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले ओ दद्दा थोड़ी और रह गई है, शायद धोखे में निकल आए। जो पता क्या बोला, के ही के बल। बोलो भैया कहीं के बल में भी रावण मां नहीं। फिर बोला घालस, घालस में भी रावण मां नहीं है। के ही के बल घालिस बन खीसा, केही के बल ढालस बन खीसा। बोलो भैया चौपाई पूरी हो गई, ना रा पहले मां बाद में, ना मां पहले रा बाद में। हनुमान जी को हंसी आ गई। रावण बोला बंदर हंसा क्यों? हनुमान जी बोले मैं इसलिए प्रसन्न हुआ हूं कि जिसकी जिह्वा से राम ना निकले, रावण मां ना निकले, तो रावण बोला क्या होता? हनुमान जी बोले राम नाम बिन अरे कि रहा न शोभा, राम नाम न शोभा, राम नाम राम नाम बिन गिरा न सोहा, गिरा न सोहा, गिरा न सोहा, गिरा न सोहा। देखो विचारे त्याग मत मोहा, देखो विचारे त्याग मत मोहा। हनुमान जी ने कहा जिसकी वाणी से राम ना निकले, तो राम नाम बिना भैया गिरा न सोहा। ओ देख विचार त्याग मधु मोहा। रावण बोला कैसे? हनुमान जी बोले जैसे बसनहीन नहीं भैया सोग सुरारी, ओ सब भूषण भूषित वर नारी। हनुमान जी ने कहा दशानन नारी अपने आप में चाहे जितनी सुंदर हो और चाहे बढ़िया बढ़िया आभूषणों का प्रयोग करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जब तक नारी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगी तब तक नारी सुंदर लगने वाली नहीं है। जैसे बिना वस्त्रों के नारी सुंदर नहीं लग सकती, वैसे हमारी आपकी जिह्वा भी बिना भगवान के नाम के सुंदर लगने वाली नहीं। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। जैसे बसनहीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। अब तो रावण को क्रोध आता ही जा रहा। रावण बोला मूर्ख बंदर, तू धीरे धीरे मेरे दुश्मन की कथा सुना रहा, तू इसका फल जानता? इसका फल क्या होगा? बोले इसका फल होगा मौत। तू भले ही महावीर है और अपने दल का सबसे बड़ा योद्धा है, लेकिन तू पता है किसके दरबार में खड़ा? किसके दरबार में खड़ा हूं? हनुमान जी ने पूछा। रावण बोला चलत दशानन दौलत बनी। मैं जब चलता हूं तो धरती कांपती है। तो हनुमान जी बोले धरती कांपती हो तो क्या मैं कपूं? अरे धरती कांपती होगी लेकिन मैं कपने वाला नहीं हूं। अच्छा मैं ऐसा भय तेरे लिए बुला रहा हूं कि तुझे डरना पड़ेगा। हनुमान जी बोले कौन सा भय बुला रहे हो? क्या मेरे भय के लिए आप किसी रोग को निमंत्रण दे रहे हो? अगर रोग मेरे लिए आप बुला रहे हैं तो रोग आने वाला नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोले भगवान का वरदान है हमारे लिए। क्या? ना सही रोग अरे हर ही सब पीरा। रावण बोला कब? हनुमान जी बोले जब जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर मेरे भय के लिए आप किसी भूत को निमंत्रण दे रहे हो, वो भी आने वाला नहीं। क्यों? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रावण बोला कब? हनुमान जी बोले जब महावीर जब नाम सुनावे।
अच्छा, किसी को भूत लग जाए और झाड़ने वाले जो आते हैं, जिन्हें हनुमान जी की दुहाई का मंत्र आता होगा, उन्हीं से जल्दी भूत भागेगा, छोटे मोटे मंत्रों से नहीं। जिसे कोई बड़ा रोग हो जाए, जुखाम बुखार तो सीजन में आता है, लेकिन किसी को कैंसर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो, टीबी हो या कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, और 108 वो किसी विद्वान से जहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो 108 छंद हनुमान बाहु के करा दे, तो हनुमान जी कहते हैं गारंटी है उसके रोग में आराम हो जाएगा। आपको पता है ये जो 44 छंद का हनुमान बाहुक बना है, पीछे लिखा है उसमें कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो, सावधान सुनिए हरस विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बुर्ची वरण सब देखिए दुनिये, माया जीव काल के कर्म के सुभाई के, करैया राम वेद के साची मन गुनिए, तुमते कहा ना होए हाहा सो बूझिए, मोय हो हूं रहो मोन बयुसु जान लुनिए। तो ये रोग के लिए बनाया, पर रावण बोला ये थोड़ी बुला रहे हैं हम रोग और भूत तुम्हारे भाई के लिए, फिर मौत बुला रहे हैं। अब बोलो भैया मौत को कौन ना डरे, 12 बजे रात्रि में आप अकेले आ रहे हो और कोई महिला आपको काले वस्त्र पहने, काले बाल हो, बड़ी बड़ी आंख हो, आपके हाथ में टार्च ना हो, 12 बजे हो, रात्रि में अकेले हो, आप डरते डरते कहें देवी जी आपका नाम, और वो बड़ी बड़ी आंख निकाल करके कहे हमारा नाम है श्रीमती मौत रानी मौत, तो बोलो कितनी दौड़ लगाएंगे, बाप रे बाप ये तो साक्षात मौत खड़ी है, साक्षात रूप रख करके आई है। और रावण ने ऐसी मौत को बुलाया कि रूप रख करके आई और रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज किस लिए बुलाया? का इसलिए बुलाया कि ये बंदर है ना, ये 2 घंटे से हमारे दुश्मन के गुणगान कर रहा है। तो मौत बोली हमें क्या करना? का तू जा और इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा। और जब मौत बगल में खड़ी होगी तो बोलो कौन होगा जो डरेगा नहीं? आप कहें महाराज ये कहां लिखा? आप तो बोलते ही जा रहे हो, लिखा है। मौत गई और हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। अब रावण हंस करके बोला कहो बंदर अब कैसा लग रहा? हनुमान जी बोले हमें तो वैसे ही लग रहा जैसे पहले लग रहा था ऐसे अब लग रहा। अरे रावण बोला बगल में देख। हनुमान जी बोले क्या देखूं बगल में? रावण बोला मृत्यु। हनुमान जी बोले कहां? रावण बोला निकट। निकट माने क्या होता है भैया बोलो? पास होता कि नहीं? निकट। अरे निकट किसके लिए? बोले आई। अरे आई किसके लिए? सो बोला खल। गाली भी दे रहा रावण हनुमान जी को। मृत्यु। हनुमान जी बोले कहां? रावण बोला निकट आई खल। किसके लिए? सो बोला तो ही लागस अधम शिखावन मोही। लागस अधम सिखावन मोही। और बोले जिनके कीनस बहुत बड़ाई ओ देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। देख बंदर बगल में मौत खड़ी है। अब जैसे हनुमान जी ने बगल में देखा तो मौत तो खड़ी थी, लेकिन मौत का मुंह रावण की तरफ था। मौत का मुंह कहां था? रावण की तरफ। हनुमान जी ने कहा देख लिया देख लिया। रावण बोला क्या देखा? हनुमान जी बोले ये देखा कि बगल में मौत तो खड़ी है, लेकिन रावण देख तुम्हें रही है। रावण बोला क्यों रे बंदर तेरा दिमाग खराब है? तेरे बगल में मौत खड़ी हो कहता मुझे देख रही है। अगर मुझे देखना था तो मेरे ही बगल में खड़ी होती, तेरे बगल में क्यों खड़ी? हनुमान जी बोले हमारे बगल में इसलिए खड़ी है कि हमसे परामर्श करने के लिए आई है। परामर्श? क्या परामर्श? बोले हमसे ये पूछने के लिए आई है कि रावण का मैदान साफ अभी करना कि थोड़ी बाद में करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब रावण को क्रोध आता जा रहा है और रावण कहता जा रहा है तू मेरी भ्रुकुटी का गुण नहीं जानता, कर जोरे सुर दिश विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। पर हनुमान जी कहते हैं जो तेरी भ्रुकुटी को देखता है वो डरता है, लेकिन मैं तो उस परमात्मा की भ्रुकुटी को देखता हूं जिसकी भ्रुकुटी को देख करके कभी जीवन में संकट आने वाला नहीं। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई ओ सपने वो संकट पर ये
कि सोई। छोटा मोटा अगर संकट आए तो मेरे नाम से ही भाग जाता, क्योंकि संकट कटाए अरे मिटे सब पीरा, ओ जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी ने कहा भैया अगर मेरी बात मानो तो ठीक है, और नहीं मानी तो रावण का तो जो हुआ सो हुआ, पर जो हनुमान जी का मंत्र था वो विभीषण ने सुन लिया। और जैसे ही विभीषण ने वो मंत्र सुना तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आज मेरे हनुमान जी धीरे धीरे रावण को कथा सुना रहे हैं। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये काम रावण को कथा सुनाना वीरों का काम नहीं है, ये तो महावीर ही कर सकता है, जो विदेश में लंका में जाकर के धीरे धीरे रावण को भी सत्संग करा के हनुमान जी आए हैं, इसलिए हनुमान जी वीर नहीं है। ये कौन है? बोलिए तो महा वीरा बिना बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखान। महावीर बिना बहु हनुमाना, महावीर बिना बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुमेर पवन पावन नामो, अपने बस कर राखिए रामो। मेरे पवन पावन नामो, अपने बस कर राखिए राम। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी महाराज हमारे वीर नहीं हैं, महावीर हैं। ऐसी सारी सद्भावनाओं के साथ हम और आप भी उनकी शरण में जाएंगे। तो ये जो आज का बार है ना, शनिवार, जो दरबार में श्री हनुमान जी महाराज के आता रहेगा उसका शनि कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आपको पता है चमेली के तेल में जो सिंदूर आज चढ़ता है ना, तो हनुमान जी के लिए नहीं बल्कि शनि को आराम देने के लिए चढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरे हनुमान जी महाराज के लिए जब शनि ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर आ रहा हूं, अरे हनुमान जी ने कहा सबके ऊपर आ गए, हमें तो छोड़ो। शनि बोला मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि बोलो नीचे से आ रहे कि ऊपर से आ रहे हो? तो कहा पहले ऊपर से हम शुरू होंगे। तो शनि ने हनुमान जी ने कहा शनि जी अगर आपको आना है तो आओ, आपका स्वागत है, आइए। और जैसे ही शनि आया सो सिर पर बैठ गया। हनुमान जी ने कहा बैठ गए? बोले बैठ गए। बोले रुक जाओ थोड़ी श्रृंगार करके आए हम। हाँ, तो शनि ने सोचा कि हो सकता है कि कहीं शीशा दर्पण देखने के लिए जा रहे हो, कुछ लगाने के लिए जा रहे हो। पर हनुमान जी ने श्रृंगार क्या किया आपको पता है? दो चार पहाड़ इस तरफ, दो चार पहाड़ इस तरफ, दो चार पहाड़ सिर पर रखे। अब शनि दबे, शनि कहे कि आज छोड़ दो, असील बाप के होंगे, जीवन में नहीं आएंगे। कनक भूदराकार शरीरा, समर भयंकर अतबल वीरा वो शरीर और वो श्वास जो है। शनि ने देखा, शनि घबरा गया, बोले आज छोड़ दो, जीवन में कभी आएंगे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं छोड़े तो देता हूं, लेकिन मेरे दरबार में जो आएगा तू कभी उनको परेशान नहीं कर सकता। तो ये जो हड्डी और चमड़ी एक हो गई है ना, ये जो तेल से सिंदूर चलता है, ये शनि को आराम देने के लिए चलता है। तो मेरे हनुमान जी का ऐसा दरबार है, क्योंकि ये वीर नहीं है, ये महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। और बस भगवान से केवल यही प्रार्थना हम और आप करें, ताली बजा करके
करके, हाँ अब समय हो गया है, पर्ची भी हमारे संचालक जी की आ गई है कि समय हो गया। बहन जी कल बोले थी कि समय हो गया, तो डर भी लगने लगता कि वहां का कि यहाँ का। बहुत सुंदर उन्होंने कल इसका वर्णन किया, तो आओ बड़े प्रेम से गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 हम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। ताली बजा के बोलेंगे सभी। जय सिया राम, जय सिया राम, ताली बजा के सभी लोग। सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।